हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग फिजिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो पेपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये पेपर ज़्यादातर एमएससी फिजिक्स जो आपका कोर्स है उसमें आप पढ़ते हो। बीएससी में भी अगर ये पेपर आप पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट और डिफाइन किया था सीक्वेंशियल सर्किट को भी, बट इस वीडियो लेक्चर में हम इसे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है और मैं इसी को एक्सप्लेन करते जाऊंगी। सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट में पहला पॉइंट है प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में कह रहा है कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो डिपेंड करता है उस प्रेजेंट आउटपुट पे, जब कोई प्रेजेंट इनपुट दिया गया हो और उस समय जो आउटपुट हमें रिसीव हो रहा हो बस उसी प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड करेगा। बट सीक्वेंशियल सर्किट में ये कहा जा रहा है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो प्रेजेंट आउटपुट पे तो डिपेंड करते हैं, है ना। मतलब पहले हम क्या कहते हैं, उस पर इनपुट अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ये सिंपल सा कोई भी मशीन का फिनोमिना है, कोई भी सर्किट का फिनोमिना है तो आप जानते हो। तो उसी में ये कह रहा है कि जब हम किसी प्रेजेंट इनपुट को लाएंगे तो प्रेजेंट आउटपुट पे तो ये डिपेंड करेगा ही करेगा, और तो और ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। सीक्वेंशियल सर्किट में ये कहना है। तो पहले हम एग्जांपल इसका बताते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। और सीक्वेंशियल सर्किट का एक हम डायग्राम लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो इन दोनों ही सर्किट को हम कंपैरिजन करते हैं, तब हमें ये पहला वाला जो पॉइंट है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का जो कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, और दूसरा डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप का जो कि एक सीक्वेंशियल सर्किट है। अब यहाँ पे ये सर्किट आप देख रहे हो मल्टीप्लेक्सर का, तो यहाँ पे I0, I1, I2, I3 क्या है, इसके इनपुट है, और जो ये Y लिखा हुआ है ये आउटपुट है। दो सेलेक्टर लगे हुए हैं, S0, S1 ये सेलेक्टर हैं, राइट। और जो मल्टीप्लेक्सर होता है हमारा कुछ इस ऑपरेशन में वर्क करता है N/1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट इनपुट होगा उसी समय जो प्रेजेंट आउटपुट मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका सर्किट देख के भी यहाँ से डिफाइंड हो रहा है कि देखिए यहाँ पे इनपुट तो कई हैं, बट यहाँ पे जो इस समय जो आउटपुट प्रेजेंट रहेगा वो वही आउटपुट प्रेजेंट रहेगा जब यहाँ पे कोई प्रेजेंट इनपुट उस समय होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप जो कि हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। अब इस डायग्राम में आप देख लो, है ना, यहाँ पे ये गेट बने हुए हैं, राइट। अब इस गेट में देखो ये इनपुट गया, फिर हमें ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब ये इनपुट एज अ इनपुट लिया जाएगा, फिर ये आउटपुट आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स सी इसकी डिजाइन है फ्लिप फ्लॉप की, और इसमें ये डिफाइंड भी हो रहा है। यहाँ पे ये गेट आप जब देखोगे तो ये देखो इनपुट जा रहा है, ठीक है, इनपुट अप्लाई किया जा रहा है, ये आउटपुट है। फिर यहाँ पे ये जो पास्ट इनपुट की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे फिर से हमको एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये गेट इनसे जुड़ा है, ये गेट इनसे जुड़ा है। इनपुट अगेन आउटपुट, इनपुट अगेन आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। तो जाहिर सी बात है कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो प्रेजेंट आउटपुट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा, राइट। सेकेंड पॉइंट है नो मेमोरी प्रेजेंट।
कॉम्बिनेशनल सर्किट में कह रहा है कि कोई भी मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है, सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी प्रेजेंट रहेगी, है ना। वही पास्ट आउटपुट की बात हो रही है कि पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी जो उसकी पुरानी मेमोरी वो तो प्रेजेंट रहेगी, है ना। और यहाँ पे जो मेमोरी है तो वो प्रेजेंट उस समय नहीं रहती है, क्योंकि वो उस समय सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात नहीं कर रहा है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिज़ाइन कुछ इस तरह के से किया जाता है कि वो बहुत ही फास्टर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट थोड़े फेल हो जाते हैं और ये जो वर्क अपना करते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो स्लोवर होता है, इसीलिए इनको स्लोवर सर्किट कहा जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो इजी टू डिज़ाइन। अगेन अभी आपने मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम देखा, वो एज कंपेयर टू फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा इजी वे में बना हुआ था और उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग थी उसकी। सीक्वेंशियल सर्किट में उसका अपोजिट है, हार्डर टू डिज़ाइन, नो फीडबैक प्रेजेंट। जब मेमोरी नहीं है तो फीडबैक भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। एंड सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। छठा है पॉइंट, नो क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वहाँ पे क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे अगेन आपने जो फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम देखा है तो वहाँ पे क्लॉक बनी हुई है, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है, CL के ये क्लॉक है, ये J और K यहाँ पे गेट है, Q डैश गेट है और ये यहाँ पे ये जो है क्लॉक है, फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट। सेवेंथ पॉइंट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बुलियन ऑपरेशन। इसमें जो ऑपरेशन यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में वो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ किया जाता है, या फिर हम बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी, उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं बुलियन अलजेब्रा में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टॉपिक रहता है, तो वो बुलियन ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सीक्वेंशियल सर्किट जो डेटा स्टोरिंग सिस्टम पे वर्क करता है, क्योंकि ये डेटा को स्टोर कर लेता है, इसीलिए इसकी मेमोरी भी प्रेजेंट रहती है। अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि आखिर हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन कौन से होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये होते हैं हमारे एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, इनकोडर, कॉम्परेटर, मक्स, डीमक्स, पैरेलल एडर, रोम, रैम, ETC, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड मतलब कि ये होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये होते हैं जनरली। एंड सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप, लैच, काउंटर, रजिस्टर, सीरियल एडर, ETC। मेरी प्लेलिस्ट प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं और आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।